के आते, गुरु के दर्शन करते तो और अच्छा आनंद आता है। इतनी पॉजिटिविटी से भर जाते हैं हम, इतनी सही समझ से। कैसे दावा कर रहे हैं, कैसे ये एक अपना पूरे जीवन का, कोई गुरु इतनी सच्चाई से बातें नहीं बताता। गीतावान की लगन सच के लिए थी, पवित्रता में थी। नेचुरली शादी के बाद लगता ही है, लोग कहते थे, लेकिन यहाँ तो बात इतनी पवित्रता की। और एक मिसाल कायम हो इसके बाद। आज इतने लोगों के डैडी बोले आते हैं, और डैडी के अब तो दादा बोले आते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का देखन सब था। और क्या सुन रहे थे? कोई ऐसा प्यार करना सीख ले बस, ऐसी रूहानी प्यार आ जाए किसी के अंदर, तो सारी सृष्टि उसकी होती है। वो उतर रहा था, उतरते उतरते थोड़ी दूरी रह गई थी। तब जैसे होता ही ना, आदमी कोई कार्य कर लेता है तो उसके बाद उसके मन में रखता है देखो मैंने कर लिया। तो गुरु ने तब उसको सावधान किया, बोले अब आप हमसे कह रहे हैं, अब तो मैं लगभग उतर ही आया हूँ। तब गुरु ने कहा बेटा मैं सही समय पर ही कह रहा हूँ, क्योंकि यही वो समय है जब तेरे अंदर अहंकार आ रहा है। तो गुरु किससे सावधान कराता है? अहंकार से। ये सारा ब्रह्म ज्ञान हमारे अहंकार का ही दुश्मन है, इसी को छुड़ाता है। ज्ञानी के मन सदा आनंद। जैसे जगलर होता है ना, तो बॉलों को उछालते हैं, तो एक जगलर इतना एक्सपर्ट था, 5 बॉलों को ऐसे मैनेज करता था, 3 हवा में 2 हाथ में, 3 हवा में 2 हाथ में। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी उसको, गिरने नहीं देता था। पांचों एक सी बॉल दिखने में थी, वो भी कांच की बॉल। बोला आप ये कैसे कर लेते हैं? बोले मैं इसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो गया। पर एक बात है, बोले क्या? इसमें ना 4 बॉल है तो कांच की है, और एक बॉल प्लास्टिक की है, और कभी मेरे हाथ से छूटती है ना, तो प्लास्टिक वाली बॉल छोड़ देता हूँ, कांच वाली नहीं छोड़ने देता। मैं इतने इसको तरीके से करता हूँ। तो गुरु जी भी हमें बताते हैं कि हमको भी अपने जीवन में इन बॉलों को संभाल के रखना आना चाहिए। एक बॉल है मानसिक शांति, जो हमको प्राप्त होती है सत्संग से, इस लगन से। तो सत्संग वाली बॉल, मानसिक शांति वाली बॉल हमारी गिर ना जाए, हमारे हाथ से छूट ना जाए। दूसरी बोली दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी अच्छा निर्णय लेने की शक्ति, ये भी ना छूटे, बल्कि धीरे धीरे हमारे अंदर में ये पावर और विकसित हो जाए। निर्णय ले पाना, सही समय पर सही बात सोच पाना, भावावेश में आकर के कोई बात नहीं सोचना, दृढ़ निर्णय ऐसे लेना, ये भी नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि अगर आप संकल्पित नहीं है, दृढ़ता नहीं है आपके अंदर, तो बड़ी ऐसे डमाडोल वाली स्थिति बन जाती है। अभी कोई विचार, फिर कभी कोई विचार, फिर कभी कोई विचार, ये विचार फिर आपको ऐसे उलझाते रहते हैं। सत्संग धीरे धीरे हमारे अंदर की एक ऐसी एक पर्सनालिटी डेवलप कर देता है कि अब आपके पास, क्योंकि अब एक सही दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाती है, मजबूत होती है आपके। वरना बिना ज्ञान के तो आज कुछ सोच रहे हैं, कल कोई विचार हो गया, परसों कोई विचार हो गया, एक तरफ हो ही नहीं पाते हैं। तीसरा बोला गया स्वास्थ्य, वो भी एक हमारी बॉल है जिसको हमें संभाल के रखना है, तो ये बिगड़ा तो जैसे सब बिगड़ा। हेल्थ इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। इसको भी हमें संभालना आना चाहिए, मन को भी संभालना आना चाहिए, अपनी शांति को भी संभालना आना चाहिए। चौथा बोला गया रिलेशंस, हमारे संबंध जो होते हैं, कुछ ऐसे कर्म के संबंध होते हैं जो हमें रिश्ते नातों के रूप में मिलते हैं। बाकी हमारे जो आस पड़ोस के साथ, समाज के साथ जो एक संबंध होते हैं,
हमको इनको भी संभालना आना चाहिए। और 5वीं बॉल बोली गई है माया। तो ज्ञानवान इतनी होशियारी से चलता है, इन चारों बॉलों को नहीं बिगड़ने देता कभी। अगर कभी कदाचित छूटे तो कौन सी बॉल छूटे? माया वाली बॉल। मतलब अगर सत्संग का कोई नियम ऐसा आ गया है, तो एक बार को अगर वो अपना कोई ऐसे माया की बॉल है, वो छोड़ सकता है और सत्संग का नियम निभाएगा। अपने मानसिक शांति, मानसिक शक्ति को ठीक रखेगा, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, उसके आपसी जो संबंध है उनको वो हेल्दी रखेगा, अच्छा रखेगा। और अक्सर जब माया में बहुत वृत्ति हो जाती है, तो ये सब चीजें डिस्टर्ब होने लगती है। कभी सत्संग छूट जाता है, कभी हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं, कभी हमारे रिलेशंस ऐसे खराब हो जाते हैं, और नहीं तो मन ही ऐसे चंचल होता रहता है, कभी कहीं भागता रहता है, कभी कहीं। तो सत्संग से प्रैक्टिस करना कि हमारी ये चारों बॉल हैं, हम ठीक से संभाल सकें, ये ना गिरे। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, इधर भी देख उधर भी देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। वो परमात्मा ऐसा हमारा रह जाए। बदलाव आते हैं जीवन में, ऊंच नीच आती है, बातें आती हैं, लेकिन देखना चाहिए हमको अपने जीवन में हम कैसे चल रहे हैं, कैसे रहते हैं। कभी कभी तो हम देखते हैं कि कुछ हिसाब किताब ही शरीर का ऐसा होता है, जहां से आपका जैसा हिसाब किताब है, क्या वहां धीरज रख पाएंगे, समझ से चल पाएंगे? कहाँ हमारे गीता भगवान का देखो आदर्श कितना ऊंचा। 5 साल श्याम भगवान शादी के फौरन चले गए, तो लोगों को लगता है भाई शादी नहीं नहीं हुई है, पति नहीं है इनके साथ, ठीक है, लेकिन वो उतने ही खुश होकर के रहते। सास जो है हैरान रहती थी हमेशा, ये कैसी है। और उसी बीच जो है कुछ ऐसा वर्ल्ड वार का हुआ था, कोई ऐसे युद्ध छड़ा था वियतनाम में, लाओस उस साइड में जहाँ दादाजी थे, तो वहां कई महीनों तक कोई खबर ही नहीं उनकी आ पाई। और उस समय में भी अपने अंदर में इतना धीरज रखना। घर वाले कहते तुम्हारा मन नहीं चल रहा, तुम्हारे को ख्याल नहीं आ रहा, बोले मेरे को मेरे गुरु का ज्ञान पक्का है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। अगर कोई खबर नहीं आ रही है इसका मतलब सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। नहीं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आ ही जाती है। जब कोई घटना घटती है तो कितनी जल्दी फिर खबर उसकी फैलती है। अगर कोई घटना नहीं, कोई खबर नहीं आ रही है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। और बाकी वो उस समय उनकी सास और ननद ने देखा मेरा कि कैसे उन्होंने संभाला। उल्टा जिस बहू को संभालना पड़ता, उसकी जगह वो उल्टा उनके मनोबल को अच्छा कर रही, वो उनको हिम्मत दे रही। तो ये जब अपने ज्ञान के गुण आते हैं ना किसी के अंदर, तो उससे वो धीरे धीरे सबका दिल जीतता है। ये तो बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग से और पैसा ही। आजकल है क्या, कोई मन में धारणा बना लो, कोई भी आरोप लगा लो, कहीं से भी ऐसे वो चीजें खराब कर लेते हैं। पर आज तक हम देखते हैं, अगर उनके परिवार में वो चाचू चाचा चाची और मीरा भगवान और श्याम भगवान, और अब तो उनके भतीजे भी हैं, बड़े भाई के बेटे, वो भी दोनों आते हैं इन लगन से सत्संग में, पूरी तरह समारोह में रहते हैं। तो लगता है कि कैसा ये सुंदर ज्ञान है हम लोगों का, ये कहीं भी कोई विकृति नहीं आने देता है, कहीं भी कोई चीज टूटने फूटने नहीं देता। और इसके लिए जरूरी है गुरु के ज्ञान की लगन, सत्संग की लगन, माइंडफुलनेस, अंदर में हमारे एक सही जागृति हो, सही समझ हो हमारे अंदर। हर क्षण को ज्ञानवान जो है पूरा जागृत होकर जीता। ज्ञान में कहावत आती है, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाओ, नहा रहे हो तो केवल नहाओ, सो रहे हो तो केवल सो, वर्क while you work, play while you play. This is the best way to be happy and gay. तो क्या हमने ऐसा अपना स्वभाव बना लिया है? अक्सर होता है इसका उल्टा है, कर कुछ रहे होते हैं, दिमाग कहीं चल रहा होता है, मनवा तो दे दिस फिरे।
और तन मन एक रस जिसका हो जाता है, समझो परमात्मा को जी रहा है, परमात्मा उसको मिला हुआ है। सत्संग के अभ्यास से रोज अपने अंदर प्रैक्टिस करो, एम आई हियर, मैं यही हूँ पूरी तरह से। क्या जहां मेरा तन है मेरा मन भी पूरी तरह से वही है, भाग तो नहीं रहा, इधर उधर तो नहीं जा रहा। ये माइंडफुलनेस होती है जब हम जिस क्षण जिसको कार्य कर रहे होते हैं उसी कार्य का ज्ञानी पूरा आनंद ले रहा होता है। बड़ा अच्छा पहले दिखाया था बुद्ध भगवान का, वो अपने शिष्यों को बता रहे थे कि कैसे, क्या तुमने जब संतरा खाया तो एक एक फांक के रस का आनंद लिया? संतरे को देख करके क्या तुमने परमात्मा का गुणगान किया कि वाह भगवान, कैसी तुमने पैकेजिंग बनाई है, कितनी सुंदर, कैसी खापे बनाई हुई है इसमें अलग अलग, कैसे एक एक पुती के अंदर उसके ऊपर कवरिंग है जिससे रस जो है भरा रहता है, दबाओ तो रस निकल जाता है। क्या आनंद लिया उसका, क्या शुक्राना गाया परमात्मा, क्या हर क्षण हमने ऐसे जागृत होकर बिताया, शिकायतों तो नहीं पाल ली कहीं किसी, खराबियां तो नहीं देख ली, इसी से प्यार आदमी खो देता है, जीवन खराब कर देता है सोचा विचारी में। फिर जब तक जाकर के जो बातें सेट हो जीवन की। लेकिन ज्ञानवान अगर कोई होता है ना, तो हर पल का, हर मोमेंट कैसे आनंद ले रहा होता है, उसको तरीका पता हो, वो हर वक्त जागृत होता है, वो जहां रहता है पूरी तरह रहता है, पूरा अपनापन रख करके बैठा होता है, पूरा प्रेम रख करके बैठा होता है, पूरी जागृति करके बैठा होता है। और सबसे बड़ी बात तो वो परमात्मा को प्रकट करके बैठा होता है। उसके अंदर समझ होती है, जितवल देखूं उज्जवल प्यारा, ना कोई वैरी मुझ, वासुदेव सर्व। जो ये ज्ञान का अभ्यास करता है वो सब में उसी परमात्मा को देखता है, उसके अंदर में ये गुण आ जाता है। इसलिए उसको ये आर्ट आती है कि उसकी कोई भी चीज ऐसे बिगड़ती नहीं दिखाई देती, छूटती टूटती नहीं दिखाई देती। और अगर कभी छूटती है तो उसकी वो माया में जो उसकी जो आसक्तियां होती है वो छूटती हैं, वो खत्म हो जाती है, इससे वो और सुखी हो जाए, बहुत आराम में आ जाते। सेठ जी के पास एक नौकर था, नौकर और सेठ जी मिलकर रहते थे। एक घड़ी सेठ जी लाया करते थे विदेश से व्यापार करके, तो घड़ी लेके आए हुए थे, तो घड़ी अचानक ही नौकर से सफाई करते में गिर गई और टूट गई। अब नौकर बहुत अंदर से सोच रहा था शाम को सेठ जी आएंगे और घड़ी के बारे में पता पता लगेगा उनको तो बड़े नाराज होंगे मेरे से। नौकर सच्चा भी था, कोई बात छुपाता भी नहीं था मालिक से। आए बोले मालिक आज एक गलती हो गई। बोले क्या हो गया? बोले ऐसे ऐसे वो सामने दीवार पे घड़ी लगी रहती थी, मैं सफाई कर रहा था तो हाथ से छूट गई और टूट गई। मालिक ने ऐसे कस के, क्रोध आ ही आता है, तो इतना ज्ञान तो था नहीं उनको, एकदम गुस्से में, तो हमेशा ऐसे ही करते हो, नालायक हो, तुम्हारे अकल नहीं है, काम करना नहीं आता है, इतनी कीमती घड़ी थी, मैं जापान से लेके आया था, कितना टैक्स भर के लाया था और तुमने खराब कर दी, तोड़ दी, ऐसे कर दी। वो बोलते रहे आधा पौना घंटे, नौकर शांति से काम करता रहा। खाना वाना खिलाया उसने, सोने का समय आया। अब सेठ जी ने देखा वो नौकर को बड़ी जल्दी ऐसे नींद में सो गया। अब सेठ जी को ख्याल चल रहा था, देखो घड़ी टूट गई, घड़ी टूट गई। तो कभी उन्होंने सत्संग सुना था, उन्हें अचानक ये ख्याल आया, बोले उस दिन सत्संग में सही कह रहे थे कि जहाँ आसक्ति होती है तो बार बार उसका चिंतन चलता है, बार बार देखो मेरा मन चल रहा है, बार बार मेरे अंदर ख्याल आ रहा है, जबकि टूटी इससे और ये सो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेठ जी को एकदम ध्यान आया, बोले यही चक्कर है शायद। और उनके दिमाग में एक योजना आई, उन्होंने उसको उठाया 12 बजे। बोले उठ जरा। बोले क्या बात है सेठ जी? बोले देख तूने घड़ी। अरे सेठ, 2 घंटे आप डांट चुके हो, सब कर चुके हो। वो भी होशियार था, जानता था कुछ कहेंगे तो कहते रहेंगे, वो कान में रुई लगा लेता था। बोले आप कह चुके हो, अब तो आप सो जाओ। बोले यही बात तो तुझे बतानी है, मैं इस साल ये घड़ी तेरे को देने वाला था दीपावली का, तो अपने घर ले आता, इसको घर वालों को देता। अब थोड़ी देर बाद देखा तो नौकर जाग के बैठ गया, ऐसे सोच रहे। अब सेठ जी आराम से सो गए।
आसक्ति का ट्रांसफर कर देते। तो ये विचार हमको गुरु मुख से मिलते हैं कि हमारी नींद है, हमारी कोई चिंता किस चीज की डालते हैं। तो आसक्ति होती है, सुंदर बातें होती, तो उनकी ख्याल चलते रहते हैं। सत्संग से सारी चीजें हमको अपने आप ही ठीक करनी चाहिए, सही समझ लेनी चाहिए। जड़ है चीजें, छूटेंगी टूटेंगी, खराब होंगी। ये जग चला चली का मेला है, कोई भी चीज कभी बिगड़ सकती है, कोई भी चीज कभी जा सकती है। तो ज्ञान से एक सही समझ आ जाती है, धीरज आ जाता है, सबको प्रेम देने की एक आर्ट आ जाती है, समझ आ जाती है। बोले सत्संग एक अभ्यास है, सही तरीके से उठाना, कानों से नहीं मन से सुनना। सत्संग सत्संग ये नहीं कि कानों से सुना और सुन के चले गए, और कोई कोई के तो दूसरा कान बड़ा खुला रहता है, इधर से गई बात उधर से गई। पर मन पीवे सुन शब्द विचारा। दादाजी कहते हैं मन तुम्हारा पी रहा है क्या, कैच कर रहा है? कैच करेगा, इसकी पहचान है कि फिर आप गुरु से अधिक बात करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, अपने आप इस चीजों को अपना करके कैसे मैं अपना जीवन ऐसा बनूं, और सत्संग का नियम रखने की कोशिश। और हमारे यहाँ तो जिसने भी ये कार्य आप जपे और नाम जपाने में लग गया, उसको तो बहुत ही आनंद आ जाता है। आज सारे हम देख रहे थे, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे थे, एक एक के साथ 20-20, 25-25 लोग, 50-50 लोग, 100-100 लोग। कारण क्या था? वो लगे पड़े हैं सब अपने अपने शहरों में, प्रेम देने में, सत्संग करने में, उमंग देने में, खुशियां देने में लगे पड़े हैं। तो जो गुरु का ज्ञान बांटता है, बांटन वाले को लगे जो मैं दिखा। तो कोई ऐसा संकल्प आता है कि हमेशा मन एक ही बात, अरे बहुत बिजी है ऐसे, लेकिन फिर भी टाइम निकलता, निकाल सकते हैं हम अपने लिए टाइम। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया बस। ये बदलाव आना, मन से एक शब्द भी सुना होगा तो व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान ने तुमको भूल भुलैया के खेल में डाल दिया है, तुमको संसार की भूल भुलैया से निकलने के लिए गुरु रूपी गाइड की जरूरत होती है। जब ये गाइड हमको मिल जाता है जीवन में, तो हमको गुरु से निकाल दो। हम लोग लखनऊ जाते हैं तो वहां भूल भुलैया है, हवा महल जैसी भूल भुलैया, उसकी दीवारों में इतना स्पेस बना दिया है कि आप यहाँ से उधर जा सकते हैं, इतना। और सब एक सा स्ट्रक्चर है, इसलिए अंदर जाके जब गाइड छोड़ देता है तो वो चैलेंज देता है, आप अपने आप निकल के दिखाओ, तो निकल नहीं पाते जब तक उसकी ट्रिक नहीं पता हो। अब ऊपर नीचे होते रहेंगे, फिर देखेंगे वहीं आ गए, फिर ऊपर नीचे होते रहेंगे, फिर आते आते रहेंगे, फिर वहीं आ गए। लेकिन दादाजी कहते हैं कि अगर गाइड ले लिया होता है तो वो बड़ी जल्दी हमको उस भूल भुलैया से निकाल, उसको आर्ट है, उसको पता है कि कैसे चल करके कैसे ऊपर छत पे पहुंच जाओ, वहां से सीधे नीचे उतर जाओ, बस एक ही पैसेज है उससे निकलने का। तो गुरु भी गाइड बनकर जब जीवन में आ जाता है, तो सारी भूल भुलैया से हमको बड़े आराम से ऐसे छुड़ा देता है, ये रमज दे देता है। तो ये भगवान ने तुमको भूल भुलैया के खेल में डाल दिया, तुमको संसार की भूल भुलैया से निकालने के लिए गुरु रूपी गाइड की जरूरत होती है। जब गुरु जीवन में मिलता है तो वो हमको सही ट्रेनिंग देकर, सही समझ देकर से निकाल देता है, और धीरे धीरे हमारी आसक्तियां छुड़ा करके सही ज्ञान की सही समझ दे करके हमको ऐसा सुखी बना देता है। तो ये जीव गिरावी शब्दों में है, उठावी शब्द में है। रोज रोज गुरु आत्मा की पगड़ी पहनाते हैं, सत्य समझाते हैं, मौन मुर्दे ऐसी हो, अंदर भी और बाहर भी। अकेले चलना, कभी किसी का आधार नहीं लेना, मन इंद्रियों को पूरा कंट्रोल हो, मन की शांति नहीं बिगड़नी चाहिए, दूसरा स्वास्थ्य भी सही रहना चाहिए। बताया ना, ये बॉल कभी नहीं गिरनी चाहिए। तो ये सावधानी। और अक्सर लोग जो है यही ज्ञान नहीं होता, आए दिन आए क्षण उनकी शांति बिगड़ती रहती, मन की शांति खराब होती रहती, इसलिए तुरंत झल्ला रहे हैं, परेशान हैं, अंदर से कुड़कुड़े हो गए, अंदर से भनभना रहे हैं, अंदर से परेशान हो रहे हैं। ये चलता रहता है लोगों के साथ। पर ज्ञानी के मन सदा।
ये रमज हमको गुरु से सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, चीजों को अच्छे रूप में ले लें। है क्या दुनिया का नजारा। और जब तक हमें इंद्रियों का सुख चाहिए होता है, ये अंदर से बाहर से ऐसे चाहनाएं होती हैं, तो फिर हम चीजों को सही नहीं ले पाते। और नहीं तो हमारे यहाँ संस्कार तो यही है कि जो मिला है हमें दुनिया में, जैसा मिला है, हम जब उसको सर माथे रखते हैं, प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं अंदर से, तो वहीं से ही हमारे ऐसे जीवन में ये प्रेम के फूल खिलने लगे। बाकी तो 2 सेकंड में किसी पर भी दोष लगाओ, किसी बात का भी खराब देखो, किसी बात का ही बुरा मानो और मन खराब करके जीवन भर के लिए। लेकिन कोई राम जैसा मर्यादित हो, कोई ऐसा ज्ञानवान हो, उसको ये समझ होती है। 14 वर्ष का वनवास देने वाली कैकेयी माँ के प्रति कभी उन्होंने भाव नहीं हुआ, कभी उनके अंदर में ऐसा ख्याल नहीं। और यही कारण था कि किसी ने भी फिर कैकेयी के लिए कभी कुछ नहीं बोला। लौटने के बाद सबसे पहले फिर कहाँ गए वो, कैकेयी के पास गए, अंदर देखा हम कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। गुरु इसलिए यहाँ पर ये प्रेरणा देता है, गुरु शिष्य से कहा करता था कि जाओ जाकर के तुम फलाने गांव में जाओ, वहां जाकर के सत्संग। पहले तो गुरु शिष्यों को ट्रेंड करते थे, ट्रेंड करने के बाद भेजते थे, जाओ जाकर के निष्काम करो, तब सबको जाकर के ये सुख दो। ये ज्ञान का सुख लेना और देना जिसको आ गया, बड़ा भाग्यशाली होता है। तो लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं हम, बोर हो रहा है, करो ना ज्ञान का काम करो। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। अपने कार्य के साथ, ऐसा नहीं कि गुरु को तुम्हारे कहीं तुम्हारी जॉब है तो वो छुड़वा रहा है, या कहीं तुम कुछ सर्विस करते हो या नौकरी या बिजनेस करते हो तो उसको इफेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी इतना समय आप निकाल सकते हो कि बड़े प्रेम से निष्काम कार्य कर सकते। 1 घंटे भी अगर सुबह शाम कोई इस नियम में लगा हुआ है, बड़ा भाग्यशाली। आज जो हम एक आनंद देख रहे थे दादाजी के इर्द गिर्द, ये लगातार इस सत्संग के अभ्यास में लगे लगे थे। आज भी मीरा भगवान कह रहे थे कि अभी भी समय पूरा होते ही एकदम तैयार मिलते हैं दादाजी। सत्संग नहीं चल रहा है आज, सत्संग कहीं नहीं होगा, चलो सत्संग ले चलो मुझे। इतनी उम्र पर भी कितना शौक है सत्संग, कितना सबको ये प्रेम देने का शौक। तभी तो मेले लगते हैं। नहीं तो अब देखो इस उम्र पर क्या स्थिति होती है लोगों की, क्या पहुंच जाती गति उनके मन की। इन्हें प्रेम देना लेना नहीं आता है, अकेले सड़ना पड़ता है, अकेले रह जाते हैं उनको। और बड़ी उम्र में तो कोई बात करने के लिए भी पूछता भी नहीं है। अगर संस्कार ज्ञान के नहीं है, समझदारी के नहीं है, तो आप देखो, क्योंकि आप शिकवे शिकायत में लगे रहेंगे, कौन पूछे। तो गुरु ने उस शिष्य को बोला, जाओ जाकर के उस गांव में जाकर के सेवा करके आओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो सुबह शाम सबसे कहता रहता था, सत्संग आना भाई, सत्संग आना। कोई आता ही नहीं था। तो बड़ा ऐसे गुरुजी ने कहा भेज दिया है, यही गांव मिला था गुरुजी को कहने के लिए, कहीं और भेजते कि यहाँ के तो सब लोग ऐसे ही लद्दड़ हैं, सब ऐसे ऐसे कर करके कोसता और रहता था। थोड़े दिन बाद गुरुजी ने पूछा कैसे हो, अरे गुरुजी मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई सत्संग वत्संग नहीं सुनता। लौट आया। गुरुजी ने दूसरे शिष्य को भेजा, बोले जाओ तुम जाओ। गुरुजी जानते थे ये कैसे स्वभाव था, कैसे इसका प्रेम वाला स्वभाव। उसने यहाँ के हुकूमत नहीं चलाई कि आओ सत्संग आना, ना। उसने प्रेम से पहले दोस्ती की, वहां के हालचाल लिए सबके, सबके दिल को जाना। और थोड़ी देर में उसको पता लग गया कि इस गांव में तो बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों के पास पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। 4-4 5-5 किलोमीटर सुबह ही सुबह जाना पड़ता है, वहां से पानी भर के लेके आते। तो इसी में ही आने जाने में ही इनका तो आधा दिन खराब हो जाता है, और फिर भारी भारी पानी लेकर के आने में थकान हो जाती। वो समझ गया कि इस गांव में पहले किस चीज की जरूरत है।
और उसने तुरंत, होशियार था, हिम्मत वाला था, तुरंत योजना बनाई और जाकर के आसपास जो पानी का स्रोत था, बोले वहां से उसने नाली बनानी शुरू कर दी। बोले खोदते खोदते नाली बनाता हूँ ताकि पानी गांव तक आ जाए। पहले तो सबने ऐसे कहा ये बेकार काम है, इतनी लंबी नाली कैसे बन पाएगी, 8 किलोमीटर लंबी नाली, तो मजाक हो रहा है क्या, ऐसे कैसे बन सकती है। और उसने कहा जो लोग आओ मेरे साथ सहयोग करो तो हम लोग मिलके जल्दी बना लें। वास्तव में उसकी लगन देख करके कुछ लोग आ गए, अब जल्दी जल्दी नाली बनी। दूसरा तीसरा दिन तो जब हुआ जब पूरी वो नहर बन गई और पानी का स्रोत उस गांव तक आ गया। अब जब पानी वहां आ गया तो अब तो सब खूब नहाए, खूब ऐसे खुश हों, खूब नाचे। अब तो उनका वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। पहले तो उसने खूब जश्न मनवाया उनका अच्छे से, फिर प्यार से उनसे कहता है आओ बैठ के भगवान के भजन करो, आओ बैठ के सत्संग करो। अब सब फ्री भी हो गए थे और खुश भी थे, उसकी बात को देख करके सब इतने खुश भी थे। अब सब बड़े प्रेम से सत्संग करते। तो गुरु भी ये टैक्ट हमें सिखाता है, आर्ट सिखाता है। ऐसा ही थोड़ी कोई तुमसे सत्संग करना है। क्या तुमने उसके हृदय में प्रेम की नाली खोदी, उसको तसल्ली मिली है, उसको भी राहत मिली है तुमसे, तुम्हारे ज्ञान से उसको कोई खुशी मिली है, तब वो धीरे धीरे जुड़ता है। तो ये आर्ट ऑफ लविंग हमें गुरु सिखाते हैं कि तुम जिनके साथ भी रहते हो क्या उनको तुम खुश करते हो, कि बस अपने सुख से सब जग बांधा। कोशिश करो। देखते हैं आजकल एक शादी के नाम पर क्या, एक किसी को एक जो है कंपेनियन चाहिए होता है, साथी चाहिए होता है जो उसका मन मिला ले, उसके मन को, उसको अंदर से एक सुख मिले, शांति मिले। और जब यही मिलना बंद हो जाता है, जब ऐसे ये आर्ट नहीं होती है एक दूसरे को खुश रख पाने की, तो देखो कितनी फिर एकदम से कलेश बन जाती है। इसलिए ज्ञान के बाद हमेशा ये तीसरी चौथी बॉल है ना रिलेशंस की, वो हमेशा बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। खुशी, खुशी जैसी खुराक एवर एंड मूड, कि भांत भांत के मूड ऑफ करके दिखाते रहते हैं, बुरे बुरे से चेहरे बना के दिखाते रहते हैं, गलत है। हमेशा कैसा रखना चाहिए, एवर इन मूड, एवर फ्रेश, इस तरह से चलना चाहिए। तो जहां रखे भगवान, तो निष्काम के बदले आराम की चाह और अभ्यास के बदले उपदेश की चाह, ये उन्नति में रुकावट है। बोले निष्काम जीवन में अपनाने के अलावा आराम में पड़े रहना, टाइम ऐसी खोटी करते रहना, और अभ्यास के बदले उपदेश की चाह। गुरु ने हमें अभ्यास दिया। अभी तक देखो ये सत्संग अभी भी दादाजी कह रहे थे, ये कुछ बनने बनाने का नहीं, या मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आए। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा तेरी बस्ती में खुद ही तुम्हारी छूट जाएगी। तो हमें सही समझ के चलना चाहिए, अंदर से सही लगन रख करके चलना चाहिए। तो जब तक किसी का आधार और साथ पकड़ने की आदत है तो इसका मतलब तुमने अभी तक आत्मा पक्की नहीं की, यानी अपने आधार पर इतना खुश रहना। रस स्वयं का अब मैं पीता, नित्य ही मैं खुद रहता। वो भले ही दूसरों को खुशी देता है पर कभी अपने को इतना अधीन नहीं बनाता मुझे किसी से खुशी चाहिए। ये आर्ट भी ज्ञान से आता है। आई मे डाई दैट यू मे लिव, अपनी हस्ती को गुम करने की कला आती है ज्ञान से। और इसी का ही हम देख रहे थे, क्या था, लोग इतने डेडिकेट होकर के लगे हुए थे, इतना सब, इतने शानदार शानदार प्रोग्राम चल रहे थे, इतना सब मिट रहे थे। कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, अगर कोई देखे ऑब्जर्व करे, अभी भी वीडियोस देखो तो पता लगेगा। 60-60, 70-70 लोग एक साथ एक्शन कर पा रहे हो अलग अलग शहरों के, कितनी बड़ी बात है। कितने लोगों ने रियाज किया होगा जब पूरा शिव स्त्रोत जो है, तांडव स्त्रोत, कितने अच्छे स्वर में सबने एक साथ गाया। प्रैक्टिस
प्रैक्टिस थी उनकी, परफेक्शन था, लगन थी। और ऐसा क्यों संभव था? क्योंकि इन सब के पीछे एक ऐसा आदर्श था, ऐसा व्यक्तित्व था जो बिल्कुल जगत को मिथ्या करके बैठा, बी नथिंग होके बैठे हैं दादा। ये इसलिए महफिलें सजती है तुमको, इतना प्यार इसलिए आ गया था कि प्रेम का सागर बन जाता है गुरु का जी। हम थोड़ा ही प्रेम नहीं बहा सकते क्या किसी के नीचे? गुरु हमारा इतना ऊंचा है, गुरु ऐसे आदर्श रखता है। हम तो अपनी गलत रवैये से कभी यहाँ दिल तोड़ा, कभी इसका मन खराब किया, कभी इसको कुछ बोल दिया, कभी इसको, कब तक ऐसे करते रहे? बिठा दे अपनी हस्ती, कर ले सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समाया। खुद भी चिंता में आ जाते हैं, अपने घर वालों को भी चिंता दे देते हैं, और सारी बनी बनाई बात को ऐसे खराब कर लेते हैं। ये चतुराइयां ऐसी होती हैं, चालाकियां ऐसी। और जो सह लेता है, समझ लेता है, जिसको ऐसे अपने ज्ञान से खुश होना आ जाता है। हर व्यक्ति चाहता तो खुश होना ही है, लेकिन उसको ये नहीं पता उसे खुश कैसे रह पाएगा वो। इच्छा रख के, अहंकार रख करके, अंदर से क्रोध रख करके, अंदर से विकार रख करके कैसे खुश हो पाएगा वो? तो ये भूल जाता है। लेकिन जब गुरु मिलता है जीवन में, तो वो उसकी गाड़ी अपने आप यू टर्न हो जाती, समझ जाता है। वो अपने ही विकारों को हटाने लगता है, फिर खुश रहने लगता है। तो विचार करना अंदर से ज्ञान के बाद, हम कैसे चल रहे हैं, किस लगन के साथ चल रहे हैं। हस्ती गुम होती जा रही है हमारी, कि अभी भी हम कुछ बनते हैं? बोले बनना ही तो अज्ञान बड़ा। जैसे सूर्यमुखी का फूल होता है ना, वो हमेशा देखा करो, सुबह अगर वो पूरब में होता है उसका मुंह, तो शाम होते होते कहाँ हो जाता है? पश्चिम में हो जाता है। इसलिए उस पौधे का नाम भी क्या रखा है? सूर्यमुखी। मुख किधर रखता है हमेशा? सूरज की तरफ। घूमता रहता है दिन भर उसका तरह से, शाम को उधर आ जाता है। तो ऐसे ही गुरु जहाँ है, वहीं हमें भी उनमें मन रखना है। अपने मन को ऐसा बनाओ कि सत्संग को वह कभी ना विसराए। जब गुरु का संकल्प तुम्हारे जीवन से जुड़ जाता है, तो हर चीज ठीक होने लगती है। इसलिए जो समझदार है, वो गुरु को रिझाते हैं। वो जानते हैं गुरु ने अगर संकल्प कर दिया, गुरु ने अगर कह दिया, तो कैसे वो सारे काम बनने लगते हैं। एक संकल्प, एक एक भाव से सारा खेल बनने लगता है। तो इसलिए सूरजमुखी के फूल की तरह हमेशा अपना मुख सूर्य की तरफ जैसे रखता है, ऐसे ही जो गुरु के बन से अपने मन को मिलाता रहता है, गुरु की तरफ ही अपना मुख रखता है। अपने मन को ऐसा बनाओ कि सत्संग को वो कभी ना विसराए। जब गुरु का संकल्प तुम्हारे जीवन से जुड़ जाता है, तो हर चीज ठीक होने लगती है, और तुम पूर्ण विश्वास रखते हो। ऐसा विश्वास जिसको आ जाता है, इसलिए बोला गया जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद दिया है। भगवान ने कोई भी दुनिया में मुसीबत पैदा नहीं की है जिससे हम दुखी हों और आंखों से आंसू टपकाए। ये मुसीबत पैदा की है भगवान ने। भगवान ने तो कोई भी दुनिया मुसीबत पैदा नहीं की है, क्योंकि ये दुनिया हमारे दुश्मन ने नहीं, हमारे परम मित्र दयावान परमात्मा ने बनाई है। अपने अज्ञान को पहचानो और ज्ञान धारण करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे देकर। इसलिए बोला गया हमारा ख्याल हमें दुखी ना करे, तो परमात्मा भी हमें दुखी नहीं करे। वो ख्याल ठीक होते हैं हमारे ज्ञान से, सत्संग से। करुणा का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है,
आजकल यही तो देखो खत्म हो गया है बस। कलयुग में इसलिए तो देखो बच्चों के लिए अंदर में जो है माँ बाप के लिए कोई सहानुभूति रही नहीं जाते, खत्म हो गई है। संबंधों में इतनी बिगाड़ खाते आते हैं, भाई भाई का एकदम जैसे दुश्मन सा बन जाता है, क्योंकि उसको ये करुणा ही खत्म हो जाती है, प्रेम ही खत्म। लोग ऐसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार आपस में करने लगते हैं। तो बोला दुनिया में ध्यान रखना, जब ये समझ आ जाती है कि ये सृष्टि मेरे परमात्मा ने बनाई है, मेरे दयावान परमात्मा ने बनाई है, तो अपने अज्ञान को पहचान लेता है और ज्ञान धारण कर लेता है। फिर उसके मन में ये भाव आ जाता है कि फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से, जो भी देना चाहे दे दो, दुनिया के पालन। ये समझ जो है हमारे मन को भी शांति देती है, हमारे जीवन को भी अच्छा बना देती है, और उसके बाद अपने आप खुशियों के फूल खिलने लगते हैं। खुशी जो चाहो अपने घट में, तो घर घर खुशी फैला, सुखी संसार। ये आर्ट सीख जाता है जो ऐसे सत्संग की लगन में लग जाता है, निष्काम से सबको ये सुख बांटने में लग जाता है। यही सच्चे गुरु का पैगाम है, संदेश है। तुम भी अपने जीवन से ये बांटो। अभी ज्ञान से कभी किसी को खुश करने का ऐसा मौका दिल करता है कभी? इसलिए सुना हुआ ज्ञान तुमको खुश नहीं करता, क्योंकि हमें क्या स्वभाव बनाना है। आप जपें और नाम जपा, राह दे, राधे राधे तो कह लेंगे, और क्या किसी को राह दी तुमने? राह दिखाई, सच की राह दिखाई। हम लेने में लग जाते हैं, जबकि दातार होना, देना। देवता कौन कहलाते हैं? जो देते हैं। और जब हम खुशियां देने में लगते हैं, वहीं से हमको सुख मिलना शुरू होता है, आनंद मिलना शुरू होता है। देना सीख जाते हैं, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे चुका, वो सच्चा इंसान इस धरती। ये बांटना हमें गुरु सिखा देता है, उमंग में रहना सिखा देता है। इसलिए इसमें देर नहीं करो। बांटने वाले का सभी ने आदर सभी देखा ही होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, किसी ने वहां जाके देखा होगा कि जो देने में लग गया, या कोई कमी आती है उनके लिए? ज्ञानी के मन सदा, सदा ऐसी आनंद में रहते हैं। अज्ञानी है आग, वह सबको जलाती है। ज्ञानी है आग का चित्र, जो आनंद स्वरूप प्रेम का सागर, जगतपति उसका सबका साक्षी, अपना तमाशा खुद देखता है। यानी कभी जलता नहीं है, बल्कि शिष्य को गढ़ता है। अज्ञानी आग की तरह है, सबको जलाती है, खुद भी जलता है अपने विचारों से, और जो भी उसके पास आएंगे वो भी ऐसे कोई जलन कुड़न लेके जाएंगे। लेकिन ज्ञानी के लिए बोला, वो है आग का केवल चित्र। अभी ज्ञानवान के जीवन में भी देखोगे, कभी उत्तेजना से बात भी कर रहा होगा तो आग का चित्र ऐसा होगा, वो जला नहीं रहा होगा। वह आनंद स्वरूप प्रेम का सागर होता है, जगतपति सबका साक्षी। इसलिए गुरु जब मिल जाए, जल्दी से अपना मेकअप ठीक कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए अपने मेकअप में शामिल? करुणा का काजल। आंखें सुंदर दिखाने के लिए अच्छी जो सस्ते हैं ना लोग, सबसे पहले क्या लगाते? काजल लगा। जो हमारे हृदय में करुणा का काजल है, आंखों में करुणा का काजल है। करुणा मतलब सबकी सबकी उन्नति करने का, सबको खुश रखने का से भाव आ जाए, सबको यश देने का भाव आ जाए। बोले कृष्ण कहाँ पैदा होते हैं? यशोदा के
नंद के यहाँ आए पलने के लिए, जसोदा के यहाँ। जो दूसरों को यश देता है वहां कृष्ण पैदा। तो हम भी अपने अंदर क्या यश देना सीखें, दूसरे को प्रशंसा करना, तारीफ करना। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कर रहे जो खुद का जीवन तो खराब कर ही कर रहे हैं, पता लगा दूसरे के लिए भी हम ऐसा स्थिति बना रहे। बचना चाहिए। ये एक आर्ट आप गुरु में सिखाता है कि कैसे चलो अपने जीवन, कैसे युक्ति रखो। तो करुणा का काजल होना चाहिए और प्रेम का पाउडर होना चाहिए। पाउडर लगाओ तो किसका लगाओ? महके सब कुछ। जहां भी हमें रखा है परमात्मा ने, हम महका रहे हैं, लेना देना खुशी का कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो कोई बीज नहीं बो रहे हैं जो हमें ही घुन की तरह हमें भी खत्म कर दे और वहां का सारा हिसाब किताब प्रेम खत्म कर दे। ये अंदर से बड़ा जागृति की बात। ये तो घर घर लागी आग, बिना ज्ञान के कैसे घर घर में आग लग जाए। तो प्रेम का पाउडर हो और मुस्कुराहट वाला फेशियल हो। ये गुरु के दर से हमें मिलती है शिक्षा, शुक्राना और मुस्कुराना। ये ऐसे महामंत्र हमें गुरु से मिलते हैं कि हम सदैव अपने जीवन में क्या रखें? शुक्राने का भाव, मुस्कुराहट अपने चेहरे पर। शुक्र मुंजी साईं जिया तू हलाए, तेरा भाणा मीठा लगे। ज्ञानमान जो हो जाता है चितना, तो सारा दर्द अपने लिए रख लेता है, खुशियां और होती है। शिव जी ने क्या किया? सारा विष कहाँ रखा? अपने कंठ में रखा, उड़ेल नहीं दिया बाहर से। पर ये नित्य के सत्संग से ये बातें समझ में आती है, आचरण में आती है। तो हमेशा प्रेम का पाउडर और फेशियल हो तुम्हारे मुस्कुराहट का, और अटल सुहाग की बिंदी हो। माथा सूना नहीं रखते हैं अच्छी लेडीज होते हैं, कुछ ना कुछ लगा के रखते। अटल सुहाग की बिंदी ये लगा के रख। बाकी तो विधवा हमारे यहाँ बोला गया है उसको जिसने परमात्मा को भुला दिया। जो परमात्मा को याद रखता है तो समझो उसने परमात्मा की बिंदी लगाई हुई। बोले तीन तरह की वृत्तियां बताई गई हैं। प्रिय वृद्धि वृत्ति होती है, मूद मूग वृद्धि और प्रमोद वृत्ति। प्रिय वृत्ति में आता है सत्संग में तो आए, सुना भी, सत्संग में अपने को भगवान भी माना, और घर जाकर के भूल गए। इस वृत्ति को कहते हैं प्रिय वृत्ति। सत्संग तो अच्छा लगा, सुनते समय बड़ा अच्छे फील कर रहे हैं, बड़े अच्छे से रहे, लेकिन जैसे घर पहुंचे फिर जाकर के सब भूल गए। तो ये प्रिय वृत्ति होती है। मोग वृत्ति बोली गई है, धीरे धीरे गुरु के पास आकर के श्रवण करते हैं, फिर उसका मनन करने लगते हैं और हमारे अपने अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है। ये होती मोग वृत्ति। देखना हमारी वृत्ति अभी कौन सी है। एक तो वो पत्थर वाली की पत्थर गया पानी में, भीगा अंदर बाहर से, बाहर निकला तो फिर सूख गया। और एक जो है कपड़े वाली, गया पानी में भीगा, बाहर आया तो भीगा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे सूखा और सड़ गया। लेकिन एक नमक की पुतली आती है, वो जब पता कर लगाने गया कि पानी की गहराई कितनी है, तो आज तक लौट के आई है? नमक की पुतली लौट के आएगी? कौन सी वाली पुतली है? तो एक तीसरी वृत्ति होती है प्रमोद वृत्ति। मनन के बाद निध्यासन भी आ जाता है। यानी एक वृत्ति वाले तो केवल श्रवण करते हैं, सत्संग को आकर सुनते हैं केवल। दूसरी वृत्ति वाले श्रवण के साथ साथ मनन भी करते हैं, और मनन कर करके धीरे धीरे ज्ञान उत्पन्न कर लेते हैं। और तीसरी वृत्ति इसकी सबसे ऊंची होती है प्रमोद वृत्ति, यानी हमेशा ऐसी प्रसन्न चित्त वृत्ति से कहते हैं
तो उनके अंदर में क्या होता है, मनन के बाद निध्यासन होता है और उसके ज्ञान के अनुसार उन्होंने अनुभव कर लिया ज्ञान, उनका जीवन बन जाता है। तो हमें अपनी वृत्ति का भी सुधार करते रहना चाहिए। शुरू में भले ही हम अपनी प्रिय वृत्ति के साथ आते हैं सत्संग में, फिर बैठते बैठते यहाँ पर मूक वृत्ति होनी चाहिए और फिर उसके बाद प्रमोद। इसीलिए दादाजी कहते हैं प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिलता हूँ। प्रमोद, मूग, प्रिय, मूग और प्रमोद, ये 3 तरह की वृत्तियां शास्त्रों में लिखी गई हैं। तो ज्ञान के बाद देखें हम ऐसी प्रमोद वृत्ति में है, इसको ज्ञान सुनना भी आनंद का विषय लगे, मनन करना भी आनंद का विषय लगे और उस पर आचरण में ढालना भी, उसका आनंद आ रहा हो। वैसे ये नहीं आए दैया जी कहाँ फंस गया जी, तो बड़ा मुश्किल था ऐसा। ज्ञानी के मन आनंद लिया, उससे उसकी वृत्ति का पता लगता है, उसकी कैसी वृत्ति। फिर वो सत्संग को बड़ी जल्दी ही अपने आचरण में उतारता है, उसका रूप बन जाता है। एक बार टीचर्स ने कहा बच्चों से कि दुनिया के 7 आश्चर्य बताओ। सभी बच्चों ने याद कर रखे थे, सारे आश्चर्य बता दिए, पीसा की इमारत, ताजमहल, ये सब बताने लगे। लेकिन एक बच्चे ने कुछ अलग आंसर लिखा, उसका आंसर लिख सुन पढ़ करके टीचर को बड़ी हैरानी हुई। उसने बोला कि मैं आश्चर्य बताता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं भोजन पचा सकता हूँ। ये आश्चर्य नहीं। अभी भी दादाजी के पास किसी ने प्रश्न किया कि कोई चमत्कार बताइए, चमत्कार। दादाजी ने इतनी सरल बात बोली, बोली ये क्या चमत्कार नहीं है? जिस कलयुग के जमाने में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो कोई बहू सुनने को तैयार है सास की? कोई सास सुनने को तैयार है बहू की? कोई किसी की भी सुनने को तैयार है? इस जमाने में जहाँ कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, वहां इतने लोग, 6,000 लोग बैठ करके मेरी बात सुन पा रहे हो, क्या ये किसी चमत्कार से कम है क्या? मतलब गुरु कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड से एकदम से बात करते हैं। अचानक किसी ने प्रश्न पूछा था, लिख के दिया था कि आप कोई चमत्कार तो बताइए, क्या चमत्कार? बोले ये क्या चमत्कार नहीं, ये क्या प्रेम नहीं? तो गुरु आता है तो बोले मैं बोल सकता हूँ, ये चमत्कार है। तो भोजन पचा सकती हूँ, शुक्राने गा सकती हूँ, और इस तरह से उसने ये 7 आश्चर्य लिख दिए। ये क्या आश्चर्य से कम नहीं? आश्चर्य के नाम पर हम ऐसे ही बस कुछ बातों को आश्चर्य कहते हैं, लेकिन ये आश्चर्य नहीं है दुनिया में कि कौन चलावे कौन हिलावे, कौन नाड़ी में रक्त बहा रहा है। सच आश्चर्य नहीं। आप तो सो जाते हो, सारा खाना कौन पचा रहा है, ये धौंकनी सी कौन चला रहा है हर वक्त। ये बड़े से बड़े आश्चर्य इसमें देखा। तो इसलिए हमेशा ये जो आश्चर्य तुम्हारे साथ घट रहे हैं, इनमें मन रखना चाहिए। इसलिए बोला क्या तुमने शुक्राने गाने का अभ्यास किया? हर पल किसी बात के शुक्राने गाए या शिकायत ही बना लिया तुमने? जब शुक्राने गाते हैं तो चीजें अपने आप समझ आती हैं, और शिकायत करते हैं तो चीजें बिगड़ जाती हैं। तो गा शुक्राने गुरु के गा, इसलिए हैप्पी रहना। शुक्राने गा सकती हूँ मैं, इसका ये भी आश्चर्य की बात है कि मुझे गुरु ने ऐसे शुक्राने गाना सिखा दिया। हर बात के, हर पल के हम शुक्राने गाते चले। इसलिए ज़्यादावान कहते हैं जब जब भी समय मिले दिल खोल के तुम ये शुक्राने गाना सीखो। जड़ के, चेतन के, सबके तुम शुक्राने गाते हो। आज सुबह आए तो शुक्राना गाया क्या? आते हैं, थैंकफुल रहना सीखा। तो गा शुक्राने प्रभु के गा तो तेरा मन झूम जाएगा। और शिकायतें बना ली बहुत सारी तो मन फिर कुड़ जाएगा, रो जाएगा, बेकार हो जाएगा।
इसलिए जड़ चेतन सबके तहे दिल से शुक्राने करो। जो जितना साथ निभा दे उतना तू उपकार समझ, जो जैसे साथ निभा उतना उपकार समझना चाहिए। और सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। इसलिए जिनको जीवन में गुरु होते हैं ना, बड़े भाग्य से जाग जाता है, कि मन उनका हमेशा शुक्रानों में रहता है, कभी कोई शिकायत नहीं आने देते, वो अपने अंदर खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं। जो खुश खुल करके हंस नहीं सकता है, वो खुल करके जी भी नहीं सकता है। तो क्या आप लोग खुल के हंसते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है, मुश्किल है। तो खुल के हंस सकता है वही खुल के जी सकता है। इसलिए खुशी अपने आप में खुराक बोली गई है, और चिंता एक मर्ज के रूप में। इसलिए वो चेहरे हमेशा याद रखे जाते हैं। अच्छा, वो जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, तो याद रखते हैं। अच्छा, तेरा क्या चला गया, और तेरी भैंस डूब गई है, एवर इन मूड, एवर फ्रेश। ऐसे आदत बनाओ, स्वभाव बनाओ, हर वक्त ऐसे प्रेजेंट मूड में रहकर कैसे कभी ना कभी किसी सबको खुशी देने की ऐसे कोशिश करो, जहां भी भगवान मिला आनंद लौटाने की कोशिश करो। ये विश्वास रखो सब कुछ उसी की मर्जी से होगा। एवरी हैपनिंग इज द मूड ऑफ माई गॉड। दादा ने बोला, हर घटना उसी परमात्मा का मूड। इसलिए ज्ञानवान जो होगा वो हर बात का, हर घटना का आनंद लेना, खुशी में।